नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। हर कोई खूबसूरत, यंग और स्लिम दिखना चाहता है और आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो फिल्म स्टार्स की तरह दिखने की चाहत रखते हैं और यही वजह है कि देश में कॉस्मेटिक सर्जरी का चलन काफी आम हो गया है। नोज जॉब, स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, सिलिकॉन इम्प्लांट्स और बोटॉक्स आज पॉपुलर प्रोसीजर्स हैं। आप अपनी कुदरती सुंदरता को इस सर्जरी के जरिए और बढ़ा सकते हैं। आप मनचाहे आकार में नाक, होठ और चिन पा सकते हैं तो आपका वजन भी कम हो सकता है। यही नहीं, आपके चेहरे की झुर्रियां कम तो हो ही सकती हैं, साथ ही साथ चेहरे या शरीर पर मौजूद बर्थमार्क या किसी निशान को खत्म किया जा सकता है। ये सब मुमकिन है कॉस्मेटिक सर्जरी और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स से। अब सवाल ये उठता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी है क्या और इसे कराने में कितना खर्च आता है। सवाल ये भी है कि ये कितना कारगर और सुरक्षित है। तो क्या आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 0172503863, 0172504865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से कॉस्मेटिक सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर के.एम. कपूर। डॉक्टर कपूर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि कॉस्मेटिक सर्जरी और जो प्लास्टिक सर्जरी है, इसमें क्या फर्क है? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी इसका नाम एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है प्लास्टिकोस या जिसको मोल्ड करना। तो प्लास्टिक सर्जरी में हम किसी भी शरीर के हिस्से को हम एक नई शेप दे सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं। आमतौर पे प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर हम उन ऑपरेशंस को कहते हैं जिसमें पेशेंट को कोई बीमारी होती है या वो जल गया है या वो बर्थ मार्क है या कोई बर्थ से ही उसको वो प्रॉब्लम है। तो उस केस में जब हम बीमारी का इलाज करते हैं तो उसको प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन कहते हैं। पर अगर कोई पर्सन हमारे पास आता है जिसको कोई वैसे बीमारी नहीं, वो अपना वजन कम करना चाहता है या उसके नाक की शेप खराब है या होंठों की शेप बेटर करना चाहता है, तो इन सब प्रोसीजर्स में जो इन्वॉल्व होता है उसको हम कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स कहते हैं। ये दोनों आपने बताया कि इन दोनों में फर्क क्या है, पर इन दोनों में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? देखिए, अभी पिछले जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं पिछले 10 साल या 5 साल में भारत टॉप 20 कंट्रीज में भी कहीं नहीं था। बट लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कॉस्मेटिक सर्जरी में अब भारत की गिनती दुनिया के 4 टॉप कंट्रीज में से होती है। इसका मतलब इंडिया में चौथा ऐसा कंट्री है दुनिया में जहां सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरीज हो रही हैं। और इसका रीज़न, एक सबसे बड़ा रीज़न अवेयरनेस है और अवेलेबिलिटी। अभी लोगों को पता है कि इंडिया में ये ऑपरेशन हो सकते हैं और किन हॉस्पिटल में और कौन से सर्जन ये कर सकते हैं। जी, कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या क्या टाइप्स होते हैं, मतलब किस किस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं और क्या क्या करेक्शंस होते हैं? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी में जो सबसे कॉमन हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं फैट लॉस के लिए। तो उसमें लाइपोसक्शन या चर्बी को रिमूव करना, एक छोटे से होल के थ्रू हम फैट को रिमूव कर देते हैं और इसमें पेट की चर्बी, आर्म्स की या जिसके डबल चिन है या थाइज में फैट डिपॉजिट्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं। और साथ ही साथ एक और प्रोसीजर है जिसको हम टमी टक बोलते हैं। तो जैसे प्रेगनेंसी के बाद चर्बी के साथ साथ स्किन भी लटक जाती है, तो उसमें ये टमी टक प्रोसीजर करते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक ब्रेस्ट सर्जरी जिसमें ब्रेस्ट रिडक्शन और ब्रेस्ट एनहांसमेंट दोनों शामिल हैं, ये भी काफी पॉपुलर है। जी, जैसा कि आपने कहा है कि मोटापे के लिए भी बहुत ज्यादा, कई बार लोग डर जाते हैं, सर्जरी के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या कुछ ऐसा ऑप्शन है कि वजन भी कम हो जाए और सर्जरी भी ना हो? देखिए, अभी तक सर्जिकल मेथड्स ही अवेलेबल थे, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, लिपोसक्शन और टमी टक। बट बहुत से लोग सर्जरी करवाने की हिम्मत नहीं रखते या वो सर्जरी के लिए मेंटली अभी प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो कुछ तरीके हैं जिनमें हम बिना सर्जरी के भी कर सकते हैं। उनमें सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट है मीजोथेरेपी। इसमें एक इंजेक्शन के जरिए हम एक पर्टिकुलर हिस्से में फैट को डिसॉल्व कर सकते हैं, इसको लाइपोडिसॉल्व भी कहते हैं। इसी तरह एक अल्ट्रासोनिक मशीन के ट्रीटमेंट के थ्रू हम बाहर से ही बिना सर्जरी किए उस एरिया में फैट रिमूव कर सकते हैं। डॉक्टर कपूर, एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं पूजा बोल रही हूँ। जी पूजा, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर कपूर से।
मैं सवाल पूछूं? जी जी बिल्कुल पूछिए। हाँ जी पूछिए। एक्चुअली डॉक्टर मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ, मेरा नाम पूजा है। हाँ जी। मुझे 6-7 साल पहले मुझे ग्लोमा था, तो उसके लिए मैंने काफी सारी स्टेरॉइड्स खाई थी। तो उस स्टेरॉइड्स के खाने से मेरे हाथों पे, मेरे स्टमक पे एंड मेरे चेस्ट पे काफी मेरी एज 29 है, मेरे काफी ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं। तो उसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी में या फिर प्लास्टिक सर्जरी में कितना मेरा एक्सपेंस हो सकता है और क्या कितना ये कारगर है? आई एम अनमैरिड। देखिए, जहाँ तक स्ट्रेच मार्क्स का सवाल है, स्ट्रेच मार्क्स तब बनते हैं जब स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है और एक तरह से जिसको आप बोलें कि फट जाती है और वहाँ पे फुल थिकनेस स्किन में स्कार्स बन जाते हैं। सो इनको हम पूरी तरह मिटा नहीं सकते, बट कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जैसे डीप केमिकल पील्स या लेज़र ट्रीटमेंट से हम इनको काफ़ी हद तक लाइट कर सकते हैं। और कुछ हिस्सों में, जैसे आप अभी अनमैरिड हैं, बट कुछ हिस्सों में जैसे लोअर एब्डोमेन में, पेट के निचले हिस्से में अगर स्ट्रेच मार्क्स हों तो उनको हम टमी टक के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं। बट आपके केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप केमिकल पील्स और लेज़र के सिटिंग्स लेके इनको कम करवा सकती हैं और इसका पर सेशन का खर्चा 5 से 10 हज़ार के बीच में कॉस्ट करेगा और आपको अंदाजन 5 से 7 सेशन चाहिए होंगे। जी पूजा, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। और डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा है केमिकल पीलिंग की बात की है, ये क्या है और इससे क्या होता है? देखिए, केमिकल पील में कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं। जब वो स्किन को अप्लाई किया जाता है और कुछ देर के लिए उनको रखा जाता है तो स्किन की जो टॉप लेयर है वो एक तरह से पील ऑफ हो जाती है और जो नीचे से जो फ्रेश स्किन, जिसको बेबी स्किन कहते हैं जी। वो निकलती है, जो कि ज्यादा शाइनी होती है, उसमें पिगमेंटेशन भी कम होती है जी। तो एक तरह से आप इनको एक मेडिकल फेशियल की तरीके से मान सकते हैं। ऑल्दो ये फेशियल से बहुत बेटर है और इट्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट। और अगर रेगुलरली केमिकल पील्स और साथ ही एक और ट्रीटमेंट होता है जिसको माइक्रोडर्माब्रेशन कहते हैं, अगर ये रेगुलरली वंस और ट्वाइस एवरी मंथ करवाएं तो आपको कभी फेशियल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी। डॉक्टर कपूर, एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सरिता है। जी सरिता। हाँ सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। हाँ जी बोलिए। फर्स्ट तो मेरी बेटी से रिलेटेड है मेरा, कि मेरी बेटी 11 साल की है। हाँ जी। हाँ, वो बचपन में है ना अंगूठा चूसती थी, सॉरी अंगूठा में 2 फिंगर चूसती थी, फर्स्ट और सेकंड है, जिसकी वजह से उसके नीचे वाले होंठ पे ना गांठ हो चुकी है। अगर मैं इन फर्दर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाती हूँ तो उसमें कोई निशान रहेगा या कुछ उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, अगर होंठ पे गांठ है और मोस्टली हम जो होंठ की सर्जरी है वो हम होंठ के अंदर से कर सकते हैं और जो अगर गांठ है उसको हम अंदर की तरफ से रिमूव कर सकते हैं ताकि बाहर जो हमारा विजिबल, जो दिखने वाला हिस्सा है लिप का, उसमें कोई निशान नहीं दिखेगा। तो वो आप बेफिक्र रहें, उसको हम बिना स्कार के ट्रीट कर सकते हैं। जी सरिता, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा है कि जैसे ये सरिता पूछ रही थी कि कोई निशान तो नहीं रहेगा, क्योंकि काफी लोगों में ये सवाल पैदा होता है कि सर्जरी कराने से निशान तो नहीं रह जाएंगे, कहीं कुछ डिफॉर्मिटी तो नहीं हो जाएगी, तो क्या ऐसे चांसेस हैं? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी में या प्लास्टिक सर्जरी में जो मेजर डिफरेंस है बाकी सर्जरी से वो ये है कि हम लोग जो प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं वो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि कम से कम स्कार बने और अगर बने तो इस डायरेक्शन में बने कि वो कम से कम दिखे या शरीर के उस हिस्से में बने जो कि एक्सपोज ना हो। फॉर एग्जांपल टमी टक का निशान है, वो हम एब्डोमेन के या पेट के सबसे नीचे वाले हिस्से में कट देते हैं ताकि नॉर्मल कपड़ों में इवन किसी ने अगर बिकिनी भी पहनी है तो भी ना दिखे। तो इन सारी प्रिकॉशन लेने से जो स्कार्स हैं वो कम बनते हैं या उन एरियाज में बनते हैं जो नॉन विजिबल होते हैं। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं रिहाना बोल रही हूँ, जनकपुरी से, दिल्ली। जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर कपूर से। जी, मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब के मेरे एक्चुअली ना मेरी उम्र आई एम 27 ईयर ओल्ड, तो मेरे ना ब्रेस्ट में स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो क्या उससे भी हम कॉस्मेटिक सर्जरी से इसको दूर कर सकते हैं?
जी, या फिर और कितना मेरे को कितना इसमें खर्चा लगेगा? देखिए, अगर ब्रेस्ट में स्ट्रेच मार्क्स हैं तो इसकी जनरली जो वजह होती है उसकी एक रीजन तो ये होता है कि आपने बहुत वजन लूज किया है या आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग जो ब्रेस्ट है वो श्रिंक कर गई है। तो इन केसेस में हम दो तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। एक ऑपरेशन को हम बोलते हैं ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी या मैस्टोपेक्सी, जिसमें हम ब्रेस्ट की जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको रिमूव करके ब्रेस्ट को टाइट कर सकते हैं। और दूसरे ऑपरेशन में हम ब्रेस्ट लिफ्ट के साथ साथ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, मतलब ब्रेस्ट का साइज भी बड़ा कर सकते हैं सिलिकॉन इम्प्लांट से, जिससे कि ब्रेस्ट लिफ्ट भी हो जाती है और साथ में ब्रेस्ट की शेप भी एक तरह से फुलर ब्रेस्ट हो जाते हैं, जो शेप भी बेहतर हो जाती है। तो इन दोनों में से एक बार आपको आप जब भी प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं तो इन दोनों में से एक सर्जरी वो सिलेक्ट करके आपको गाइड कर सकते हैं और इन सर्जरी से आपको बहुत फायदा होगा। एक और कॉलर है डॉक्टर, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो, लगता है शायद संपर्क कट गया। हम जैसे कि बात कर रहे हैं, आपने जैसे कहा सिलिकॉन की वजह से ब्रेस्ट के भी ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे लिफ्टिंग वगैरह भी होते हैं। इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, लेडीज में मेनली ब्रेस्ट में 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं। हमने एक ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट से हम ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, ब्रेस्ट में लिफ्ट ला सकते हैं। बट बहुत सारे पेशेंट इस तकलीफ से भी होते हैं कि उनकी ब्रेस्ट साइज बहुत बड़ा है, उनकी पीठ में नेक में दर्द होता है, गर्मियों में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, उनको उनके साइज के कपड़े नहीं मिलते हैं जी। तो उस केस में काफ़ी लेडीज ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के लिए भी आती हैं और उसमें हम 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक हम अनमैरिड गर्ल्स के लिए करते हैं ताकि वो ब्रेस्ट फीड कर सकें, और वो लेडीज जो फैमिली कंप्लीट कर चुकी हैं उनके लिए एक अलग तरह का ऑपरेशन करके हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कर सकते हैं जी। और ना केवल लेडीज, आजकल बहुत सारे आदमी और यंग बॉयज भी मेरे पास आते हैं जो इस तकलीफ से उनको भी प्रॉब्लम है कि उनकी ब्रेस्ट साइज बड़ा हो गया है जी। जैसे उन्होंने कभी टी शर्ट टाइट पहननी है या स्विमिंग के लिए बाहर जाना है या किसी की हॉस्टल में एडमिशन हो गई तो उनको लगता है कि लड़के वहां तंग करेंगे। तो ये सारे लोग अपने आदमी और लड़के भी अपना ब्रेस्ट साइज कम करवाने आते हैं और इसको हम एक बहुत सिंपल 2 घंटे के ऑपरेशन में, जिसको लाइपोसक्शन कहते हैं, उसके थ्रू हम ये ऑपरेशन करके साइज रिड्यूस कर सकते हैं। क्या फ्यूचर में भी सिटिंग लगानी पड़ती है इसके लिए? देखिए, जो प्लास्टिक सर्जरी में जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, जो सर्जरीज हैं, वो मोस्टली 90% वो एक ही सिटिंग में होती हैं और एक ही बार में पूरा इलाज हो जाता है। हाँ, जो कुछ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनमें सिटिंग्स देनी पड़ती है, वो एक अलग स्ट्रीम है कॉस्मेटिक सर्जरी की जी।